चलो भाई देखो, आज अपन लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ठीक, ये एक हो गया साधारण ब्याज, एक हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सीआई आपको जब तक समझ में नहीं आ सकता, कंपाउंड इंटरेस्ट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको साधारण ब्याज अच्छे से नहीं आता। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज, और जो ब्याज आपको मिलेगा पहली बार वो साधारण ब्याज होगा। तो पहले साधारण ब्याज को समझना जरूरी है, उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा। तो जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग आज हो रही है, उसका नाम है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा छोटी क्लासों में, इसको जरूर देखा होगा आपने। जितना आप लोग अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी है, उसमें आप लोग ने कभी ना कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा। अपन लोग जो समझते हैं ब्याज को, अपन लोग इसको बहुत डीप जाके समझेंगे, जिससे आपको इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए, आप बड़े आराम से इसके बड़े बड़े सवाल समझ पाओ। अपन लोगों की ये कोशिश इसमें रहेगी चैप्टर में। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ऐसा ही बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहां पर जो SI है ये क्या है? सब इंस्पेक्टर। ऐसा है क्या? सब इंस्पेक्टर तो बनोगे। ठीक, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके बाद जो P है ये क्या है? ये है प्रिंसिपल अमाउंट, या प्रिंसिपल अकेला कह देते हैं, मूलधन। ठीक, इसके बाद R क्या है? R है दर, और T क्या है? समय। ये क्या है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ये क्या है? मूलधन। ये है आपकी दर, और ये है समय। ठीक, अब होता क्या है, जब किसी मूलधन पे आपको ब्याज मिल जाता है तो एक और नई चीज आती है जिसको कहते हैं क्या? मिश्रधन। क्या कहते हैं? मिश्रधन। उसको लिख देते हैं ए से। ए का फॉर्मूला बन जाता है P प्लस SI। क्या फॉर्मूला बन जाता है? ए क्या है? अमाउंट। लिख लो, इसको नोट कर लो सब। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। लिख लो ये सारी चीजें। आज अपन लोग इसका बेसिक पूरा समझ लेंगे। आज हम आपको बेसिक फॉर्मूले कैसे बने हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब बताएंगे। भैया थोड़ा सा उधर खिसक के बैठो। लिखा हुआ है P, इसको मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। कहीं कहीं इसको मूल राशि भी कह दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। मूलधन है, मूल राशि है। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है? दर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर R। T क्या है? समय। T क्या है? समय। और SI है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर A क्या है? A है आपका मिश्रधन। A है आपका मिश्रधन या अमाउंट। ठीक है, जो कि आपका बाद में बनेगा किसको किसको मिला के? साधारण ब्याज और मूलधन। ठीक है, इसको अपन लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग कि जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए आपने जमा किए बैंक में।
देखिए बैंक में आपको हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अपन लोग अभी समझने के लिए साधारण ब्याज समझ के चल रहे। बैंक में आपने 10,000 रुपए जमा किए, जमा करने कितने गए? 10,000 रुपए। ये क्या होगा? ये होगा मूलधन। ये है आपका मूलधन। मान लीजिए आपने 4 साल के लिए जमा किए, समय क्या हो गया भैया? 4 वर्ष। ठीक है। दर के बारे में अभी जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 5% वार्षिक। ठीक, जो दर है आपकी कितनी है? 5% वार्षिक दर है। अभी आप देखोगे दर कई तरीके की आएगी। एक वार्षिक आएगी, 6 महीने में भी आएगी, तिमाही भी हो सकती है। कई लोग आपने देखा होगा रोज का ब्याज लगाते हैं, कोई भी दर हो सकती है। ठीक है ना। तो अभी जो अपने पास है बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। समय साल में है, दर भी वार्षिक ही है। आपसे पूछा गया इसका ब्याज क्या होगा। ठीक है, आपका ब्याज क्या होगा? तो भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ऐसा ही, 10,000 गुणे 4 गुणे 5 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर गए, 4 पंचे 20, 20 गुणे 100, 2,000 रुपए आपको ब्याज मिला। 10,000 रुपए आपने 5 साल के लिए जमा किए, सॉरी 4 साल के लिए जमा किए, दर थी आपकी 5%, तो आपको कितना ब्याज मिला? 2,000 रुपए ब्याज मिला। तो जब आप वापस लेने जाओगे तो आपको कितने मिलेंगे? 12,000 रुपए मिलेंगे। तो जो आपका अमाउंट होगा वो कितना होगा? 10,000 प्लस 2,000 यानी कि 12,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे। इस सवाल में आप सारी चीजें देख सकते हैं, क्या क्या आपको दिया गया है। जो आप जमा करने गए वो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। जितने सालों के लिए जमा किया वो है आपका समय। जो उन्होंने दर दी वो आपकी 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल दिया 2,000, और 10,000 रुपए जमा किए थे, 2,000 रुपए उन्होंने आपको दिए और ब्याज के, आपके हाथ में क्या आया? 12,000 रुपए। ये पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है? सारे जितने टर्म हमने यहां पर यूज किए हैं, जितने शब्द हमने बोले हैं, वो सब आपको इस सवाल में दिख रहे होंगे। ठीक, अब क्या होगा? इसमें से किसी भी एक को गोल कर दिया जाएगा, किसी भी एक को गोल कर देंगे। जैसे मान लो उन्होंने 1 2 3 चीजें दी, आपसे पूछ लिया साधारण ब्याज बताओ, आप साधारण ब्याज सॉल्व करोगे। आपको मान लो उन्होंने साल हटा दिए, कहा इतने धन का इतनी दर से इतना साधारण ब्याज है, तो बताओ दर क्या थी, ये पूछ लेंगे। हो सकता है समय को गोल कर दें, दर दे दें तो समय पूछ लेंगे। हो सकता है आपको ऐसा दे दें कि 2 साल का ब्याज इतना, 3 साल का ब्याज इतना, इस बेस पे आपसे कोई सवाल पूछ ले। तो बहुत सारे वैरायटी के सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अपन लोग पहले कुछ इसकी बेसिक चीजें समझ लेते हैं जिनको अपन लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, आप लोगों को याद ही होगा, इसमें तो कुछ नया है नहीं। इसके आगे की कुछ चीजें हो सकता है आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। इसको नोट कर लिया आपने? हटा दें, चलिए आगे लिखिए। आगे एक फॉर्मूला और अपन लोग देखने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। एक चीज आपको याद रखनी है, इसको लिख लें आप, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। जो भी मूलधन होता है उसको हमेशा हम लोग 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100%। लिखो इस लाइन को। जो भी मूलधन होता है उसको हमेशा हम लोग कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। ठीक, P बराबर हो गया 100%। ये याद रखना कि आप लोग ऐसा नहीं करोगे जल्दी जल्दी में कि 100 मानते हैं, परसेंटेज भूल जाओ। 100 और परसेंट दोनों बोलना है। ठीक, क्योंकि चीजें बदल जाएंगी, तुरंत तुरंत चीजें बदल जाएंगी। आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का जो हम आपसे कह रहे हैं। जो भी हम बोले आप पूरा नोट करें। मूलधन को क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। अगर आपने मूलधन को 100% माना, दर आपकी R है, समय आपका T है। दर R, समय T। तो जरा देखें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। 100% इंटू R
इंटू टी बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा, आर टी परसेंट, आर टी परसेंट। नोट कर, जब मूलधन आप 100% मानोगे तो साधारण ब्याज होगा आर टी परसेंट। ठीक, अभी आप लोग एक सवाल करके आए हो, अभी आप लोगों ने एक सवाल किया हुआ है, उसमें मूलधन क्या था, 10,000। आर क्या था, आर 5 था, और टी क्या था, 4। 5 और 4 का गुणा कर दो। पिछले ही सवाल ले ले रहे जिससे आपको समझ में आ जाए। 10,000, आर बताने जरा कितना दिया, 5, और टी 4। तो हमारा आर टी परसेंट क्या बना, 5 गुणे 4% यानी कि 20%। ठीक, 20% साधारण ब्याज बना 20%। आपको याद है साधारण ब्याज आपका कितना था, 2000 था। आप देखोगे 2000 इसका कितने परसेंट है, 20%। 2000 10,000 का 20% है। अगर आप इसको 100% मानते हो, हमने क्या बोला था, इसको 100% मानते हो तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, आर टी परसेंट यानी कि 20%। 10,000 का 20% क्या होगा, 10,000 का 20% क्या होगा, 2,000 होगा। देख रहे हो 2,000 आया है। तो ये चीज हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखा दी है, आगे ये आपको बहुत काम आएगी। अभी बड़ी सिंपल लग रही होगी कि इसमें क्या बात है, क्या विशेष बात है, वो तो होता ही है, आपने 100 लिख दिया यहाँ पे, 100 से 100 कट गया। लेकिन ये जो चीज है आगे कितना काम आएगी जब आप लोग देखना। इसको नोट कर लिया आपने, चलो आगे देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपका पी हो गया 100%, ऐसा ही हो गया आर टी परसेंट। ठीक, तो अमाउंट क्या बनेगा, या जैसे आप मिश्र धन कहते हो वो क्या बनेगा, उसको देख लो जरा। मिश्र धन अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एस। तो ये 100% था और ये क्या था, आर टी परसेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस आर टी परसेंट। ये भी एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ए बराबर 100 प्लस आर टी परसेंट। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो आप शुरू से लेकर ही आए थे, आप लोगों को पता ही था। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एक नई चीज पढ़ी, सिंपल इंटरेस्ट आर टी परसेंट। अगर ये बात याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट आर टी परसेंट कब, जब मूलधन 100% होगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट आर टी परसेंट कब होगा, जब मूलधन को 100% मानेंगे। जब मूलधन 100% होगा, सिंपल इंटरेस्ट आर टी परसेंट होगा, तो अमाउंट या मिश्रधन क्या बनेगा, 100 प्लस आर टी परसेंट। ठीक है, नोट कर लो इसको, करो तो अभी सब समझ में आएगा। चलते हैं अपन चैप्टर में घुसने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, जब आप बताएं। फिर इसका क्या यूज है ना, अभी सवालों में चलने तो फिर देखना मजा। जैसे अभी आपने सवाल को कैसे सॉल्व किया था, अभी आपने सवाल को लिखा था कि हमारा मूलधन है 10,000 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना है, 10,000 रुपए। रेट अपन ने कितना माना था, 5 माना था, और टी लिया था 4। ठीक, अभी अपन लोगों ने एक सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व किया था। हमारा मूलधन था 10,000 रुपए, आर बराबर था 5, टी बराबर था 4, ये चीजें दी गई थी। अभी हम आपसे कहें सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल जो आप पढ़ के आए हो, आप क्या करोगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, फिर निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आप अमाउंट कैसे निकाल लोगे, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के, जो कि आपने किया हुआ है। अब जो आपने नई चीजें सीखी उससे क्या फायदा होगा, हम आपसे पूछते हैं सीधा का सीधा ऐसा ही बताओ, सीधा का सीधा ऐसा ही बताओ।
ऐसा ही क्या होता है, RT%। यानी कि अगर ये 100% है तो RT% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। यानी कि इसका RT%, ठीक। R कितना है 5, T कितना है 4, 5 और 4, 5 और 4 9, वाह, 5 गुणे 4 20, RT क्या हो जाएगा 20, ठीक। RT क्या हो जाएगा 20% किसका 10,000, डायरेक्ट आ गया 2,000 रुपये, ठीक। किसका 20%, 10,000 का 20% आप ले लोगे, 10,000 का 20% लोगे, डायरेक्ट क्या आएगा 2,000 रुपये। अब आपको ये भी नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट जाना है अमाउंट पे। आप चाहते हो इससे ही हम अमाउंट पे पहुंच जाए। अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप पहले तो आप वही करते थे, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, फिर हम अमाउंट में अमाउंट निकालने के लिए इसमें इसको जोड़ेंगे। अब अपन लोग इसको बाईपास कर देंगे। कैसे बाईपास करेंगे, अगर सुनते जाना, अगर मूलधन 100%, ब्याज RT%, तो A बराबर 100 प्लस RT%। RT का गुणा करके कितना आया 20, RT का गुणा करके कितना आया 20, यहां क्या है 100, 100 और 20, 120% निकाल दो किसका 10,000 का, डायरेक्ट आप पहुंच गए अमाउंट। इसका 120% क्या होगा 12,000 रुपये, आ गए डायरेक्ट। ये इसका काम है, बेस में वही चलता है। अपन लोगों ने यहां पर टाइम बचाने की कोशिश की है, छोटे छोटे फॉर्मूले बना के। जब कंपैरिजन वाले सवाल आएंगे, जब अपन को और चीजें इसमें दी जाएंगी, अभी तो सिंपल सवाल है, तब ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, ठीक। क्लियर है इसका क्या यूज है। आप डायरेक्ट ब्याज पे पहुंच सकते हो, और अगर आपको ब्याज पे भी नहीं पहुंचना तो आप डायरेक्ट मिश्रधन पे पहुंच सकते हो। डायरेक्ट मिश्रधन, आपको पता था कि ये 100% है, RT% 20 हुआ, 100 और 20 120%, यानी कि इसका 120% डायरेक्ट लिख दो, आपका अमाउंट निकल आएगा। आपको बीच की मेहनत करनी ही नहीं है। जबकि अपन लोग क्या सीख के आए हैं, पहले SI निकालो फिर उसको जोड़ो, तब आपका अमाउंट आएगा। यही सीख के आए ना। जैसे एक सवाल लिखते हैं, छोटा सा लिखो। मान लीजिए दर आपकी 4% है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है ना। दर है 4%, लिखिए R बराबर 4%, T बराबर 5 ईयर्स 5 साल, R बराबर 4%, T बराबर 5 साल। आपसे कहा गया कि एक मिश्रधन है, लिखो। A बराबर आपको दे दिया 4800 रुपए, A बराबर 4800 रुपए आपको दे दिया, ठीक। आपसे कहा गया बताइए मूलधन क्या होगा, बताइए मूलधन क्या होगा, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। अगर आप सिंपल फॉर्मूले से चल रहे हो, सिंपल फॉर्मूले से, बताओ क्या करोगे। सिंपल फॉर्मूला है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक। उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है, करो जरा उससे सॉल्व, एक बार सिंपल से सॉल्व करके देखो, फिर आपको अभी इसका फायदा पता लगने वाला है इसी सवाल में। कर लिया। अब देखो इधर R कितना है बोलते जाना, R 4, T RT% 20%, RT% 20%। आपको पता है 100 में अगर RT% जोड़ दें तो क्या बन जाता है अमाउंट। तो 100 तो हमेशा चलना ही है, जो तुम्हारी वाली बात थी। तो 100 में कितना जोड़ा 20, कितना हो गया। तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या है 120%, और इनका अमाउंट क्या है 4800। अब अपनी पुरानी बात, हम बोलेंगे 120, आप बोलोगे 4800। 120 120 1 100, आंसर खत्म, ठीक है। 4800 बटे 120 गुणे 100, कितना आ गया 4। ये आप डायरेक्ट किस पे आ गए, प्रिंसिपल अमाउंट पे।
अमाउंट तो था ही, प्रिंसिपल पे आ गए। अगर हम आपसे यही पूछते ब्याज बताओ, आप क्या कहते? ठीक है, 20%। ब्याज कितना था? 20%। आराम से निकल सकता है, आपको सब पता लग गया। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आप पुराने वाले फॉर्मूले से चल रहे होते तो आप क्या करते? आप कहते माना मूलधन x या मूलधन p, तो ब्याज बना p इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर हम कहते कि ये बराबर मूलधन प्लस इतना, फिर सॉल्व करते एक इक्वेशन होती, आगे जाके सॉल्व होता ना। तो आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया उसका फायदा आप देख रहे हो। अब ये तो हमने आपको लिखने के लिए समझाया है, तो भी हमने 3 लाइनें लिखी हैं। आप जब करोगे तो क्या करोगे? आप कहोगे 5 4 20, 120 का मतलब 4800, 100 का मतलब 4000, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, ये आया समझ में? चलो एक और करते हैं, एक और करो। मान लीजिए दर दी गई है 5%। आपको एक सवाल में दर दी गई है 5%। दर है आपकी 5%। समय ले लो 4 साल। समय ले लिया आपने 4 साल। कहा गया 5% की दर से 4 साल में कोई ब्याज हो गया 80 रुपए। ठीक, 80 रुपए ब्याज हो गया किसी राशि पे, किसी राशि पे ब्याज 80 रुपए हो गया है। 5% की दर से 4 साल में किसी राशि पर ब्याज कितना हो गया है? 80 रुपए हो गया है। मूलधन ज्ञात कीजिए। फायदा पता लग रहा होगा। ठीक है भाई, हमारा ब्याज होता है RT%। RT% क्या आया? 20%। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है अपना? 100%। होता है कि नहीं होता? हमको पता लग गया, कहने लगे ब्याज हमको दे दिया गया। ब्याज कितना दे दिया गया? 80। 20% बराबर 80। 20 बराबर 20 बराबर 1 बराबर 100 बराबर, आंसर खत्म। ठीक, 100% बराबर क्या होगा? 400। ये क्या आ गया? मूलधन आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, अब फायदा समझ में आया क्या है? नहीं तो क्या करते, पता है तुम्हें? तो उसमें क्या टाइम जाने वाली कहानी है। सवाल तो होता ही है, आप लोग करके आए हो, सवाल तो होता ही है, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है हमारा सवाल सही भी हो और जल्दी सही हो, इसलिए ये सब कारस्तानी सारी करनी पड़ती है। क्लियर है? कोई परेशानी, कंफ्यूजन दूर? चलिए आगे चलो। पहला सवाल देखिए शीट में जरा अपनी, शीट का पहला सवाल निकाल लीजिए। जैसा सवाल हमने आपको कराया बिल्कुल वैसे ही सवाल है। हो गया होगा। दर दी गई है 5%, समय दिया गया है 4 साल, और इनका ब्याज कितना बना? इनका ब्याज बना 800। हमारा ब्याज क्या होता है? RT%। RT% 5 गुणे 4 यानी कि 20%। RT% क्या हुआ? 20%। 20% बराबर 800। 20% बराबर 800। 20 बराबर 1 बराबर 100 बराबर 1 बराबर 40 और 100% बराबर 4000। क्या पूछा था? प्रिंसिपल क्या होगा? आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अच्छा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक अंतर होता है, उसको अपन लोग थोड़ा सा समझ लें, फिर अपन लोग चैप्टर में आगे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए बैंक से कर्जा लिया। सी बराबर क्या है? 10,000 रुपए। ठीक, दर कितनी है? दर हो गई 10%। ठीक, दर कितनी मान ले रहे? 10% मान ले रहे, और समय मान ले रहे 1 साल। तो बताइए 1 साल बाद उसे बैंक को कितने रुपए देने पड़ेंगे यदि साधारण ब्याज है? अच्छा, हम इस बात को बार बार बोलेंगे नहीं, क्योंकि अपन लोग साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ रहे हैं,
इसलिए जब भी हम ब्याज की बात करेंगे तो वो साधारण ही होगा, जब कंपाउंड पे आएंगे तब बात करेंगे कंपाउंड की। ठीक है, ब्याज कैसा है? साधारण है। बता सकते हैं आप लोग कितना ब्याज देगा? ठीक है, 10,000 रुपये पर ऐसा ही बराबर क्या हो गया? 10,000 गुणे 10 गुणे 1/100, तो ये कितना आ गया? 1,000 रुपये वो ब्याज देगा। 1 साल बाद कितने रुपए लौटाएगा? 11,000 रुपये लौटाएगा। तो जो उसका अमाउंट होगा वो कितना होगा? ऐसे लिखेंगे 10,000 और प्लस 1,000 बराबर 11,000। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग हमें ये बता सकते हो 2 साल बाद कितने लौटाएगा? बताओ, करो करो, करते जाओ, लिख लो लिख लो, पहले ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो सब लोग। लिख लो, जल्दी लिखो। बताओ भैया, 1 साल बाद कितने देगा? 1 साल बाद 12 दिलवा दिए, 1 साल बाद 11 देगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। देखिए हो क्या रहा है, अभी 1 साल गुजरा है, 2 साल में क्या होगा? 2 साल में 10,000 रुपए तो उसने कर्जा ही लिया था, 10,000 रुपए तो देने ही देने। पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का ब्याज 1,000, कितने दे देगा? 12,000 रुपए। ठीक, तीसरे साल में क्या होगा? 10,000 रुपए तो लौटाने ही है। पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का ब्याज 1,000, तीसरे साल का ब्याज 1,000, कुल मिलाकर कितने देगा? 13,000। ऐसे ही 14, 15 जैसे लेट करता जाएगा तो वो देता जाएगा, लेकिन उसको इस ब्याज पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ा। यही अंतर है साधारण ब्याज। अगर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होता ना तो पहले साल में तो 11,000 साधारण ब्याज वाला भी देता और चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी पहले साल में 11,000 देता, लेकिन दूसरे साल में कहानी बदल जाती। दूसरे साल में क्या होता? 10,000, ये 11,000 तो देने ही पड़ते, ये जो 1,000 रुपये ब्याज था ना, इस ब्याज पर भी ब्याज हो जाता, तो कहानी बदल जाती। यहां पर मान लीजिए वो 1 साल में नहीं दे तो 11,000 देगा, 2 साल में नहीं दे बताओ 12,000, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 20 साल में 40 हो गए, बताओ यहीं घूम गए। 10 साल में 20,000, 20 साल में करने के 40,000, बताओ कितना होगा? बताओ, जितने साल उतने हजार और प्लस 10,000। 10 साल में 10 साल के 10,000 और 10,000 रुपये कर्जा था तो कितने हो गए? 20,000। 20 साल में 20 साल के 20,000 और 10,000 रुपये कर्जा था तो कितने हो गए? 50 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में। तो भैया आपने एक चीज देखी, आप चाहे जितना लंबा चले जाओ हर साल का ब्याज सिर्फ 1,000 दोगे। साधारण ब्याज पे अगर आपको कोई चीज मिल गई, साधारण ब्याज पे अगर आपको कोई चीज मिल गई तो फिर आप बहुत बड़े फायदे में हो। वैसे मिलती नहीं है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है हर जगह, लेकिन मान लीजिए अगर साधारण ब्याज पे कोई चीज है तो आपको एक बड़ा फायदा मिल गया। आपको ब्याज का ब्याज नहीं देना, आपको सिर्फ मूलधन पे ब्याज देना है। मूलधन क्या रहेगा? हमेशा 10,000 ही रहेगा। जैसे हमने तुमसे कहा 100 साल का समय गुजर गया तो 100 साल में ब्याज कितना हो गया? 1,00,000 रुपए, और मूलधन कितना रहा? और अगले साल जब तुम ब्याज दोगे 101 साल में तो ब्याज 1,000 बढ़ेगा, बस 1,000 रुपये बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपको बतानी थी जो आपको साधारण ब्याज के रूप में समझनी। चलिए अब आगे चलते हैं सवालों पे। दूसरा सवाल देखो, चलो
जो अभी हमने आपको चीज बताई है ना, अभी जब आप इसमें किस्तों वाले सवाल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी क्या चीज। चलो भाई दूसरा सवाल देखिए। एक व्यक्ति ने 5 वर्षों के लिए 4% की दर से निश्चित राशि पर निवेश किया, यदि वह राशि 4800 रुपए हो गई। ये वाला सवाल कर लिया अपन, है ना, कर लिया ना ये वाला, आ गया था आंसर, 4000 आ गया था ना। तीसरे सवाल पे आ जाओ भैया। तीसरा सवाल सब लोग देखो जरा, अब यहां से थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल चालू हो रहे हैं, करने की कोशिश करो तीसरा सवाल सब लोग। 1 मिनट का समय आपको दिया हमने। अब ये समझने वाला सवाल है। बताइए भाई क्या आंसर आया आपका? 2000 और अब किसका नहीं आया वो बताइए, उसी से बात करनी है। इसका नहीं आया, आपका नहीं आया, और इधर लड़कियों में किसी का कोई है जिसका नहीं आया हो? आ गया? चलो भाई पुष्पन सवाल पढ़ो। कितने वर्षों में? 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितनी हो गई? 2300 हो गई। और 6 साल में कितनी हो गई? अभी जो हम तुम्हें समझा के आए हैं ना, अभी जो हमने समझाया तुम्हें, वो इसी सवाल में तुम्हारे काम आ जाएगा। 3 साल में कोई राशि 2300 रुपए हो गई और 6 साल में हो गई 2600, ठीक? तो यहां से यहां तक में बढ़ा क्या होगा, बस इतना बता दो। यहां से यहां तक कितने बढ़ गए पहले तो ये बताओ। 300 बढ़े, कितने साल में बढ़े? 3 साल में बढ़े। सवाल साधारण ब्याज का है, तो साधारण ब्याज का सवाल हो तो क्या कभी मूलधन बढ़ता है? बताओ, बढ़ता है कभी? साधारण ब्याज के सवाल में सिर्फ ब्याज बढ़ता है और हर साल का ब्याज जुड़ता जाता है, हर साल का ब्याज जुड़ता जाता है, यही होता है ना। तो यहां पर 2300 रुपए थी राशि, यहां 2600 रुपए हो गई, तो 300 रुपए इसमें जुड़े हैं। तो 300 रुपए क्या है? 3 साल का ब्याज है। 300 रुपए क्या है? 3 साल का ब्याज 300 रुपए। 3 साल का ब्याज 300 रुपए। बात समझ में आ रही है? यहां पर कह रहे थे 3 साल में कोई राशि 2300 हो जाती थी, तो इसके पहले 3 साल पहले कितनी रही होगी? सोचो, बताओ, रही होगी कि नहीं? जब यहां 3 साल में 300 बढ़ी है तो इसके पहले भी 300 बढ़ी होगी, तो रही कितनी होगी? 2000। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? 2000 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था भाई? 2000 रुपए था। 3 साल गुजरे होंगे, 300 रुपए जुड़ गए, 2300 हो गई। अगले 3 साल गुजरे, 2600 हो गई। साधारण ब्याज तो एक से ही चलना है, ठीक? अब आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है ना। तो आर का फॉर्मूला क्या बन गया? SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी बन गया। SI कितना आया? 300 रुपए इंटू 100। P कितना था भाई? 2000 रुपए। और कितने दिन में? 3 साल, ठीक है? तो यहां पर तुम देखोगे 3 से कट गया 100 बार, 100 से 2 जीरो ये कट गए, और 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो आर बराबर क्या आ गया? 5% आपकी दर आ गई, ठीक? हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे सिर्फ ब्याज जुड़ता जाएगा, मूल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भैया 3 साल में जितना ब्याज बढ़ेगा, जरा पिछला सवाल याद करके देखो, जब हम तुम्हें बता रहे थे कि पहले साल में 11,000, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 13,000। आप देख रहे हो ये राशि बहुत बड़ी होती जाएगी, अंत में लाखों पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने आपसे बात कही थी, आप अगर 101 साल बाद भी ब्याज दोगे तो ब्याज 1,000 रुपए दोगे। साधारण ब्याज में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हर साल का ब्याज बराबर होता है।
और इसी चीज का उपयोग करके हम बड़े से बड़ा सवाल कर लेते हैं। हर साल का ब्याज बराबर होगा, ये साधारण ब्याज का सबसे बड़ा फायदा, ये आप नोट कर लो, ऊपर लिख लो कॉपी में। साधारण ब्याज में अगर दर वार्षिक है, हम दर वार्षिक मान के ही चल रहे हैं, हर साल का ब्याज बराबर होता है। ठीक है, अगर दर वार्षिक है तो दर वार्षिक है और समय भी वर्षों में है। ठीक है, इस बात को पूरा समझ लेना। हर साल का साधारण ब्याज बराबर होगा, हर साल का, समय साल में दिया हो, दर वार्षिक में हो, ये चीज आपकी काम करती रहेगी। आगे जब छमाही तिमाही आएंगे तब हम आपको वो सब भी बताएंगे। ठीक है, वहां पर क्या होगा, अगर तिमाही दर है, देखो ऐसा है, अगर वार्षिक दर थी तो हर साल का ब्याज बराबर था। अगर छमाही दर होगी, हर छमाही का दर बराबर होगा, छमाही का ब्याज बराबर होगा। तिमाही दर होगी, ठीक है, हाफ ईयरली होगी तो हाफ ईयर का बराबर होगा, क्वार्टरली होगी क्वार्टर का बराबर होगा। ठीक है, तो वो अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई इस सवाल में। ठीक, अगला सवाल पे आ जाए। अगला सवाल क्या है, पढ़ो। आज ये चैप्टर बिल्कुल धीमे धीमे चलेगा, आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, कल थोड़ी सी तराई कर लेना, ठीक, दोबारा पढ़ लेना। परसों फिर अपन लोग स्पीड पकड़ लेंगे। कल संडे है, कल आप लोग जो चीजें पढ़ा रहे हैं इनको एक बार देख लेंगे, क्लास भी आपके पास पहुंच जाएगी। परसों जब आप लोग आओगे तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे फिर आप बढ़िया मैच खेलोगे। ठीक, चलो चौथा सवाल क्या दे रहे हैं, 2000 रुपए 4 साल में 2200 हो जाते हैं, ब्याज की दर बताओ। अच्छा भाई, थे कितने, 2000 रुपए, क्या चीज है। अच्छा, कुछ फॉर्मूले आप लोग और नोट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, SI इंटू 100 P इंटू आर। ये घुमा घुमा के अपन यूज करते रहेंगे, हम बार बार नहीं लगेंगे, यहीं से उठा लें। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में आर। ये 4 फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलो चौथे सवाल में कह रहे थे 2000 रुपए आपके कितने हो जाते हैं, 2200। पुष्पिन, 2000 रुपए 2200 हो गए, ब्याज कितना मिला, 200। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख दो 200, पहला वाला फॉर्मूला। थे कितने, 2000, और कितने साल में हो गए, 4 साल में, बटे 100। 8 सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, कर दो आंसर खत्म। 200 से कितनी बार कट गया, 10 बार। 10 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार। अब आर बराबर क्या हो गया, 2.5। बात समझ में आई, हो गया सवाल 2.5। अगला सवाल पढ़िए। 1000 रुपए 5% की दर से 1200 रुपए हो गए। 1000 रुपए कितने हो गए, 1000 के 1200 हो गए। हो गया सवाल, कितना आया, 1000 रुपए थे 1200 हो गए, ब्याज कितना मिला, 200। किस पे मिला, 1000 पे। कितने साल में, कितने साल में हो गए, 4 साल में हो गए। आर पूछा था, क्या पूछा था, 5 वर्ष, 5 दर दी है ना, समय पूछा है, बटे 100। 100 से ये कट गया कितनी बार, 10 बार। 10 से ये कट गया कितनी बार, 20 बार।
5 से कट गया कितनी बार? 4 बार। टी बराबर क्या हो गया? 400। हाँ भाई, क्लियर है? टी बराबर क्या आ गया? 400। ठीक, यहां तक आपके बड़े सिंपल सिंपल सवाल थे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 6वां, पढ़ लो सब लोग। 6वें सवाल में क्या कह रहे हैं? 425 रुपए 476 रुपए हो जाते हैं 3 साल में। 425 रुपए आप लेके आए थे, हो गए 476। कितना ब्याज मिल गया? 51 रुपए ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला भाई? आप लेके कितने आए थे? 425, हो कितने गए? 476। कितना ब्याज मिला? 51 रुपए मिला। किस पे मिला? 425 पे। तो आप क्या लिखोगे पहले वाले फॉर्मूले में? यहां लिखोगे 51, यहां लिखोगे 425। कितने साल में हो गए? 3 साल। तो आपसे दर पूछी गई होगी, सॉल्व कर दो। बताओ भाई पुष्पन क्या आया? 4 आ गया। ये कितनी बार कट गया? 51 से 425। चलो ऐसा कर दो, 3 से काटो ऐसे कितनी बार? 17 बार। ठीक, अब 17 से ऐसे काटो, कितनी बार में कट गया? 25 बार में कट गया। 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। आर बराबर आ गया 4%। ये लो, ठीक, नोट कर लो। अगला सवाल है बढ़िया सवाल, यहां से सवाल चालू हो रहे हैं। ये समझ लो चैप्टर में एंट्री यहीं से हो रही है बस। जो आप 7वां सवाल पढ़ रहे हो ना, अभी तक तो क्या कर रहे थे कि अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ये अपन लोगों की नेट प्रैक्टिस थी कि भाई सवाल सवाल देख लें, ब्याज कैसे निकाला जाता है, दर कैसे निकाली जाती है, समय कैसा होता है, ये सब समझ लिया। अब सवाल आना चालू हुए हैं बढ़िया। करिए ये वाला सवाल, चलिए करिए। करो भाई, जल्दी से करो। कर लेना, सबको कर लेना। क्या होगा? किसमें? चौथे वाले सवाल में? 5वें वाले में? करो करो करो, अपने आप समझ जाओगे। थोड़ा क्या हाथ पैर मारोगे ना तो अपने आप तैरना सीख जाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कहां पे हम किसको यूज करें। करो करो, उसके आगे नहीं हो रहा, उसके आगे भी होगा। करो, अभी डिस्कस करते हैं अपन लोग। हाँ भाई, कितना आया? 20 आ गया। किसका नहीं आया हाथ उठाओ जल्दी से, और बड़ा हाथ उठाओ, देख लें जरा कौन कौन है। चलिए सवाल पढ़ लो सब लोग एक बार। ये सवाल समझने वाला है, आपको क्लियर होना चाहिए कि चीजें क्या दी गई हैं। पढ़ो एक बार सवाल, जरा बोल बोल के पढ़ो जरा सवाल। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो भाई। एक राशि 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से। अच्छा ये बताओ ये क्या चीज है? 10 जो दिया हुआ है ये क्या है? रेट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आर बराबर हो गया 10%। ठीक है, वार्ड से क्या हम लिख नहीं रहे, समझ जाओ, जहां बदलेगा वहां लिखेंगे। ठीक है, 10% पर एनम है। आगे क्या दिया हुआ है? 10% की दर से 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। बड़े ध्यान से समझना। 100 रुपए लेके गए थे, कितने हो गए? 100 रुपए लेके गए थे, कितने हो गए? 300 क्या है? अच्छा पहले ये बताओ 100 क्या था? इन लोगों को बताना, जिन लोगों को नहीं आया उन लोगों को बताना, उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो। आप लोग बताएं, 100 रुपए लेके गए थे, 3 गुना हो गए, 300 हो गए, तो 100 क्या है? मूलधन। 300 क्या है? मिश्रधन। ब्याज कितना मिला? 200। 100 पे 200 ब्याज मिला। 100 पे 200 ब्याज मिला, यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन का दुगना है।
जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है, दुगना है। अब तो सब कुछ हमने बता ही दिया, अब कर डालो सवाल। अब कुछ बचा है सवाल में, बताओ, कुछ बचा हो तो बताओ। चलो आओ देखो, हम कर दे रहे। मान लो तुम 100 रुपए लेके गए थे, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है, माना P बराबर 100, तो A बराबर क्या हो जाएगा 300, तो SI बराबर क्या हो जाएगा 200, हो जाएगा कि नहीं बताओ, 3 गुना हो गया। अब सवाल में कुछ बचा है? SI की जगह 200 लिखा, P की जगह 100 लिखा, R की जगह 10 लिखा, T की जगह T लिखा, बटे में 100 लिख दिया, 100 से 100 कट गया, T बराबर आ गया 20। ये लो भैया, एक लाइन में सवाल सॉल्व। अच्छा, यहां पे जरूरी नहीं है आप 100 मानो, आप 1 रुपया मान लो। कितना लेके गए थे? 1 रुपया। हो कितना गया? 3 रुपए। ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 1 2 3 से कर लो, 100 200 300 से कर लो, बड़े आदमी हो 1000 2000 3000 से कर लो, आंसर वही है। ओके, अगला करो। इस पे सवाल पे इंपॉर्टेंट डाल लेना। एक राशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है। अब जो लोग नहीं कर पाए थे वही लोग आंसर बताएंगे। 10 वर्ष में कितनी हो गई? सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर हवा में सवाल होगा, हवा में। 10 वर्ष में कितनी हो गई? दुगनी हो गई। 1 रुपए लेके गए थे, कितने हो गए? 1 रुपया लेके गए थे, कितने हो गए? 2। 1 के 2। ब्याज कितना मिला? 1 पे 1 ब्याज मिल गया, तो ब्याज की जगह 1 लिखो, मूलधन की जगह 1 लिखो। कितने साल में? 10 साल में। अब जल्दी से बता दो क्या है आंसर। हो गया कि नहीं? भैया 1 रुपए लेके गए थे, हो कितने गए? 2। ब्याज कितना मिला? 1। तो 1 पे 1 ब्याज मिला, कितने साल में? 10 साल में। तो दर क्या हो गई? दर ही पूछी थी ना, R बराबर क्या हो गया? 10%। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? यहां से सवाल चालू हुए हैं आपके पिछले सवाल से, अभी तक तो ऐसे ही चल रहे थे। एक बार देख लो आज क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। मेन चीज जो सीखनी है वो क्या सीखनी है? ब्याज। अगर मूलधन 100% है तो ब्याज होगा RT%, मिश्रधन होगा 100 प्लस RT%। ठीक, ये चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? सबसे पहली चीज तो यही याद रखनी है, 2 फॉर्मूले जो अपन ने बनाए थे। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। इसको और अच्छा कर दें, सुनिए ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अगर आपको दर वार्षिक दी गई है, समय वर्षों में दिया गया है, दर दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, और समय भी साल में है, तो हर साल का ब्याज बराबर होगा, साधारण ब्याज। अगर दर आपकी छमाही है, समय भी छमाही में ही है, हर 6 महीने का ब्याज बराबर होगा। ठीक है, तो जो भी टाइम पीरियड होता है उसका ब्याज बराबर रहता है। साधारण ब्याज की सबसे अच्छी बात यही है, इसी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा था अपन ने 2300 और 2600 वाला सवाल किया था, उसके बाद अपन लोग सवाल करे अपन ने, तो वो उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहे थे। कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई हो, क्लियर नहीं हुई हो, पूछ लो। परसों अपन लोग जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें इसमें स्पीड पकड़ लेंगे। अभी कोई चीज पूछनी हो तो अभी पूछ लो, देख लो एक बार, जो पूछना हो पूछ लो। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे थे, अब बताओ। इनकी बात सुन लो भाई, ये कुछ कह रहे हैं। हाँ भाई बता, कौन सा सवाल है? 5 जवाब छूट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे थे 1000 रुपए थे, ये क्या हो गया? P। 5% वार्षिक दर, R बराबर 5, 1200 रुपए हो गए। A बराबर क्या हो गया? 1200। तो पूछ रहे हैं कि समय का पता लगा लो, समय का पता लगाओ। ठीक, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें बताओ भैया? थोड़ा तेज करो जिससे जो लोग भी सुन ले। हाँ ठीक, निकल ला। इनका कहना है RT% वाले फॉर्मूले से सवाल नहीं हो रहा। आप लोग बताओ हो रहा कि नहीं हो रहा? हम तो कह रहे हो रहा, तुम्हारा बगल वाला कह रहा हो रहा, और बताओ। ले इस तरफ वाला भी कह रहा हो रहा, पीछे वाला भी कह रहा हो रहा। क्या हुआ? हो गया?
अच्छा ये बताओ ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? 200 रुपये। ठीक, ब्याज है 200, मूलधन क्या है? 1000। 1000 है ना। इसको 100% माना, तो ये कितने परसेंट हो गए? 20%। ये 5 है, टी क्या आएगा? 4 आएगा कि नहीं? आपने हमारी एक बिल्कुल जो कील जैसी चीज थी, बिल्कुल आप उसे भूल गए। हमने क्या बोला था, याद है? क्या बोला था? परसेंटेज याद रखना, परसेंट है, नंबर नहीं है, बोला था। वहीं पे तुम चुप कर गए। हमने ये बात बोली थी, ये परसेंटेज वाली बात है, ये 100% होगा। हमने कहा था 100 मत कह देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तुमने वही गड़बड़ कर दी। ये 100% है, तो 200 कितना हो गया? 20%। अब ब्याज कितना होता है? ब्याज होता है RT%। RT% बराबर 20%। तो अब आर आपको आर दिया है 5, तो टी कितना होगा? 4 ही तो होगा यार, 20% लाने के लिए। बताओ, टी बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, इसीलिए आज हम थोड़ा धीमे पढ़ा रहे थे आप लोगों को, कि पहले चीजें पकड़ लो, उसके बाद फिर अपन स्पीड पकड़ेंगे। ठीक, क्लियर?